शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अनम शेयर कर रही है। अनम कहती है हम लोग उकाड़ा सिटी के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 7 बरस पुरानी बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान शिफ्ट किया और हम लोगों ने 2-3 दिन कुछ सेटिंग वगैरह की। मेरी खाला की बेटी की शादी थी। हम लोग फैसलाबाद आ गए। तो मेरे अब्बू जी जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो छुट्टी नहीं ले सकते थे। अब्बू ने कहा कि मैं बारात वाले दिन आ जाऊंगा। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है। हम लोग सारी फैमिली चले गए। मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, मेरी भाभी भी साथ थी। मेरे भाई जो थे वो आउट ऑफ कंट्री होते थे। भाभी की एक 4 साल बेटी भी है। तो हम लोग सारी फैमिली वहाँ पर चले गए। अब अब्बू घर में अकेले थे। हम लोग वहाँ पर उस दिन पहुंचे जिस दिन माइयों का फंक्शन था। अभी मेहंदी होनी थी, फिर बारात होनी थी, फिर वलीमा होना था। हम लोग वहाँ पर बड़े खुशबाश, जैसे शादी के फंक्शनों में सब मसरूफ होते हैं, हम भी मसरूफ थे। नेक्स्ट डे मेहंदी से घंटा पहले अब्बू भी पहुंच गए। हम लोग बड़े हैरान। अब्बू तो कह रहे थे मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो अब आप कैसे आ गए हैं? अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान और खौफज़दा थे। अब्बू ने अपने आने की जो वजह हमें बताई, उसको सुनने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। अब्बू ने बताया कि कल रात में घर में अकेला था। तो जब मैं कमरे में सोया हुआ था, अब अम्मी और अब्बू के कमरे के साथ वाला कमरा भाभी का था। मैं भाभी के पास ही सो जाया करती थी। 2 कमरे ऊपर वाले पोर्शन में भी थे, उनमें से भी एक कमरा हमने सेट किया हुआ था। अब्बू बताते हैं कि मैं जैसे ही सोया, तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा, तो ऐसा लगा जिस तरह से किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, साथ वाले कमरे का, भाभी के कमरे का दरवाज़ा खोल कर और बहुत ज़ोर से बंद किया। अब्बू की आँख खुल गई। अब्बू डर गए कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। अब्बू उठे, बाहर निकले, देखा तो भाभी वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कहते मैंने अंदर झांक कर देखा, अंदर कोई भी नहीं था। लाइट ऑफ थी। लाइट ऑन की, जैसी लाइट ऑन की तो किसी ने बड़ा जोर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। कहते मैं डर गया कोई चोर ना हो। मैंने कहा कौन है वहां पर, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। वो कहते जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया, बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, अंदर कोई भी नहीं था। अब्बू थोड़े से डर गए। कहते मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी और उस कमरे से बाहर निकलकर कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। कहते अभी मैं अपने कमरे में पहुंचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। कहते मैं समझ गया कि ये कोई और मामला है, कोई जिन्नात वगैरह का मसला है। कहते मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा ली। मुझे डर लग रहा था, मैं अकेला था। कहते रात भर कोई जोर जोर से दरवाज़ा खोलता और बंद करता रहा, खोलता और बंद करता रहा, बार बार काम ही ये था। कहते मैं बड़ा डर गया। थोड़ी देर के बाद तकरीबन आधा घंटा मुसलसल ये काम चलता रहा। उसके बाद छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ें, खेलने की आवाज़ें। तो मुझे बड़ा डर लगे। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर हिसार करने लग गया, आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गया। खौफ से बुरी हालत मेरी। बिल्कुल अकेला था घर में। काफ़ी देर वो बच्चा बाहर खेलता रहा। किसी औरत की भी हल्की हल्की आवाज़ें थी। अब्बू कहते फजर की अजान तक ये आवाज़ें आती रही। कमरे का दरवाज़ा कभी खुलता जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, बाकायदा कोई औरत भी है। फजर के अजान के बाद सारा मामला थम गया। अब्बू कहते मेरी आंख लगी, मैं 7:30 बजे जागा। बाहर निकला तो देखा भाभी वाले कमरे का दरवाज़ा खुला था। बेडशीट सारी जो थी वो खींच कर जैसे नीचे फेंकी हुई थी। पिलो भी नीचे गिरे हुए थे, जैसे बच्चे शरारतें करते हैं, बेडशीट्स खराब कर देते हैं। वो कहती मैं बहुत डर गया और मैंने वो जैसे कैसे कमरा था पिलो उठा के ऊपर रखे। मैं वहाँ से निकल गया, ऑफिस गया और वहाँ से छुट्टी लेके सीधा इधर आ गया हूँ। मैं उस घर में अकेला नहीं रह सका।
हम लोग सुनकर बड़े परेशान हुए। हम लोगों को उस घर में अभी 2 रातें हुई थी। उन 2 रातों में हमें कोई इतना खास महसूस नहीं हुआ। बस पहली रात ऐसा फील होता था जैसे हल्की हल्की सी कोई आहट है, जैसे किसी टाइम को हल्की सी आवाज का आ जाना, बस ये था। हम लोगों ने इग्नोर कर दिया कि आसपास घर है, वहां से आवाजें आती हैं, लेकिन इतना कुछ वहां पर होगा ये तो हमने सोचा भी नहीं था। हम लोग बारात का फंक्शन अटेंड करके वापस घर आ गए। घर अकेला था, पीछे नया इलाका, नई जगह थी। जैसे हम लोग घर आए तो भाभी वाला कमरा फिर दरवाज़ा खुला हुआ था, और जैसे वैसे पिलो नीचे पड़े हुए थे, बाथरूम की लाइट जल रही थी, पानी भी चल रहा था। हम लोगों ने डरते डरते वो सब बंद किया। पूरा दिन हम लोग परेशान रहे, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ऊपर वाले पोर्शन में जाकर देखा, सब कुछ ठीक था। अबू भी घर पर थे। अबू जिस टाइम असर की नमाज पढ़ के आए, अबू ने आके एक बड़ी अजीब बात बताई। अबू कहते हैं, मुझे हमारे घर के सामने वाले घर का आदमी मिला है, बड़ी माजरत कर रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों माजरत कर रहे हैं? तो कहने लगा कि अंकल कहते हैं कि कल रात 12:30 बजे की बात है, मैं अपने घर से निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि आपकी बेटी है जैसे वो झाड़ू लगा रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि रात के 12:30 बजे कौन झाड़ू लगाता है। वो दहलीज में से झाड़ू लगा रही थी, दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, आपका गेट। तो मैंने उसे कहा कि बेटा इस टाइम झाड़ू नहीं लगाते, रात के वक्त ये गुनाह मिलता है, इस टाइम झाड़ू नहीं लगाते बेटा। उसने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा और गेट बंद कर लिया। तो मैं माजरत करने आया था कि हमारी बेटी है, तो मैंने सिर्फ इसलिए मना किया था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इतनी रात को झाड़ू नहीं लगाते। अबू ने कहा, आपको पूरा यकीन है कि आपने हमारे घर भी देखा है? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल आपके घर भी देखा है। अबू ने हुलिया पूछा। उन्होंने वो हुलिया बताया जो मेरी भाभी का हुलिया था। अबू ने कहा, हम लोग तो कल घर पर थे ही नहीं। वो कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है, मैंने खुद देखा है, मैं भला आपको क्यों रोकूंगा, मेरी तो आपसे पहले मुलाकात हो रही है। खैर अबू ने उनसे सलाम दुआ लिया, अबू घर आ गए। घर आकर अबू ने ये बात हम सबको बताई। हम लोग तो और डर गए कि ये क्या, ऐसे कैसे मुमकिन है। अब रात का जब टाइम हुआ सोने के, हम लोग सारे खाना वगैरह खा के एक ही कमरे में थे। उस वक्त भी भाभी के कमरे से खटपट की आवाजें आ रही थी। मैंने और भाभी ने डिसाइड किया कि हम लोग इधर नहीं सोएंगे, हम लोग ऊपर जाकर सो जाते हैं, ऊपर वाले कमरे में। उधर सिंगल बेड थे 2, तो हमने कहा हम उधर सो जाते हैं। भाभी कहती ठीक है। हम लोगों ने अम्मी वगैरह को बताया ही नहीं, हम लोग ऊपर सोने के लिए चली गई। सुबह जब हम लोगों की आंख खुली, अम्मी ने जाकर देखा हम लोग उस कमरे में नहीं थे। तो अम्मी ऊपर आई, मैंने देखा हम लोग सोए हुए हैं। अम्मी कहती तुम लोग बड़ी अजीब हो, आधी रात तक तुम लोग खाना पकाना करती रही हो, फिर ऊपर आके सो गई हो। हम लोगों ने कहा कि हमने कब खाना पकाना किया आधी रात तक। अम्मी कहती लो 2 बजे का टाइम था, तो मुझे रोटी पकने की खुशबू आ रही थी, जैसे ताज़ी रोटी कोई बना रहा है। कहती मैं उठी वॉशरूम में जाने के लिए, तो मैंने बाहर जब निकल के देखा तो मेरी भाभी का नाम आसमा था। तो आसमा सामने खड़ी थी, बड़ा वो तैयार श्यार होकर, बाल खोलकर, गजरे पहनकर। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि इतनी तैयार क्यों हुई हुई है। और फिर उसके बाद जैसे मुझे ऐसा लगा कि तुम भी सिंक पर खड़ी हुई हो, ऐसे मैंने कहा चलो मैं अभी आकर इन दोनों से पूछती हूँ। तो मैं वॉशरूम में गई थी, तो जब मैं वॉशरूम से वापस आई तो किचन की लाइट बंद थी। फिर मैंने तुम लोगों को तंग नहीं किया क्योंकि कमरे का दरवाजा भी बंद था। हमने कहा नहीं अम्मी, हम तो थे ही नहीं, हम तो ऊपर आके सो गए थे। अम्मी तो बहुत ज्यादा डर गई कि ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। उस घर में उस मखलूक का बहुत ज्यादा नजर आना था, यानी वो मखलूक नजर आती थी, रात होते ही अपना आप जाहिर कर देती थी। और शॉकिंग बात यह है कि मेरी भाभी के रूप में नजर आ रही थी। खैर अब ये चीज़ हम लोग अलर्ट हो गए, डर गए। भाभी तो दिन के टाइम भी कमरे से कोई चीज़ निकालती थी तो अम्मी और मैं साथ जाती थी, इतना डर लगता था। भाभी कहती मेरी अलमारी की चीज़ें भी यहाँ वहाँ हुई होती है, मैं रखती कहीं और, मुझे मिलती कहीं और से है। इसी तरह से मैं और भाभी ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी। हम लोग सुनती थी ऊपर वाले पोर्शन पर कुछ भी नहीं है। हम लोग बातें कर रही थी, बातें करते करते 1-2 बजे का टाइम हो गया। मेरी भतीजी जो है वो सो रही थी। तभी हमें ऐसा लगा जैसे बाहर टीवी लॉन्च में छोटा सा बच्चा हंस रहा है। बाकायदा हमें किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ से आ रही थी। हम लोगों ने फौरन से
मारिया को देखा, मारिया सोई हुई थी। भाभी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये बाहर कौन हंस रहा है। इतना खौफनाक उसकी हंसी की आवाज़ थी ना कि हम लोगों की जैसे खौफ से हम लोगों की टांगें कांप रही थी, हम लोगों ने अपना सांस भी रोक लिया। वहां पर विंडो लगी हुई थी जिसके आगे ग्लास लगा होता है। हम लोगों ने कमरे की लाइट ऑफ की, थोड़ा सा जैसे पर्दा हटाकर बाहर देखने लगे कि बाहर है क्या। जो मंजर हम लोगों ने देखा वो बहुत भयानक था। सामने टीवी लॉन्च के कोने में कोई औरत थी, वो काफी लंबी थी, काली स्याह, बड़े लंबे बाल थे। वो गोल गोल अपना सर घुमा रही थी और उसके आगे एक छोटा सा बच्चा बैठा हंस रहा था। हम लोगों ने जब ये देखा, हम लोगों की तो ऐसे जैसे पता नहीं हो ही क्या जाना है। ना हम लोग भाग सकती थी, ना हम लोग नीचे जा सकती थी, ना हम लोग शोर में जा सकती थी। हम लोगों ने तो दुरूद पाक और रहतर कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर वो ऊपर ऐसी आवाजें निकालते रहे, फिर जैसे बकायदा ऐसा लगा कि वो नीचे चले गए हैं या वहां से हट गए हैं। इसी तरह से अब ये मामला बहुत बढ़ने लगे। हमने अम्मी को बताया, अम्मी हमें तो डर लगता है। अब्बू ने कोई और घर ढूंढना शुरू कर दिया। हमने किसी से कोई बात नहीं की। हम लोगों के घर में जैसे अम्मी सब्जी ले रही थी बाहर गली में, अम्मी कहती जब मैं सब्जी लेके पीछे मुड़ने लगी तो मुझे ऐसे सदा आई जैसे कोई मांग रहा है। देखा एक मलंग बाबा जी थे। अम्मी ने देखा तो हमारे घर के पास आ रहे थे। तो आए, अम्मी ने कहा कि आपको खाना चाहिए, खाना बना हुआ था। तो अम्मी ने फौरन से हमें आकर कहा कि बाहर एक बुजुर्ग आए, उनको खाना देना है। भाभी ने जल्दी से खाना गर्म करके दिया। रात वाला सालन वगैरह पड़ा था और उनको एक रोटी भी बना के दी। वो जो बाबा जी थे, वो जब हम लोगों को जब खाना अम्मी ने दिया, वो घर में झांक के देख रहे थे। अम्मी थोड़ी डर गई। अम्मी ने कहा कि बाबा जी आप क्या बात है, आप क्या देख रहे हैं? कहते जितनी जल्दी होता है ये घर छोड़ दो। अम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ है, इस घर में ऐसा क्या है? कहने लगे कि इस घर में एक चुड़ैल आफत रहती है अपने बच्चे के साथ, और वो उसका बच्चा जो है वो तुम्हारी जो पोती है इसके साथ खेल रहा है। वो देखो सामने सीढ़ियों में बैठकर वो क्या कर रही है। अम्मी ने पीछे पलट कर देखा तो मारिया जो थी उसके पास एक डॉल थी और जैसे कोई खाने वाली चीज थी, तो वो डॉल के साथ जैसे ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसके सामने भी कोई है और वो उसको पकड़ा रही है। अम्मी ने कहा कि मारिया क्या कर रही हो? तो आगे से कहने लगी मैं भाई से खेल रही हूँ। उसने बकायदा सामने इशारा भी किया। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई। अम्मी ने फौरन से उसको जाके उठाया तो वो रोने लग गई। तो अम्मी कहती है कि जब मैंने इसको उठाया तो मुझे बकायदा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया है। अम्मी गिरती गिरती भी बची। वो जो बाबा जी थे खाना खा के दुआ देकर चले गए। कहते तुम लोग खैर से इस घर से निकल जाओगे, इस घर से जितनी जल्दी होता है निकल जाओ, वरना ये बच्चे को नुकसान दे देगी। अम्मी ने ये बात सबको बताई। हम लोग तो बहुत ज्यादा हैरान कि पता नहीं वो कौन थे, कहाँ से आए, कैसे उन्होंने हमारी मदद की और हमें खबरदार कर दिया। अब हम लोगों ने जब मारिया की एक्टिविटीज पर गौर किया तो जब तक घर नहीं मिला ये बात बिल्कुल सच थी। वो बकायदा ऐसे शो ऑफ करती थी जैसे वो किसी के साथ खेल रही है। अपने हाथों को ऐसे ऊंचा करके वो घूमती थी जैसे उसके हाथ किसी ने पकड़े हुए हैं। हम लोग जब पकड़ते थे तो बकायदा एक फोर्स लगती थी उसको अपनी तरफ करने में, और वो बड़ा रोने लग गई, बड़ी बीमार रहने लग गई। जब हम लोगों ने वो घर छोड़ा उस रात से एक रात पहले की बात है। अब हम लोग जो थे ऊपर ही सो रही थी क्योंकि उस कमरे में कुछ नहीं था। भाभी वाले कमरे में तो सोया भी नहीं जाता था। तो जब हम लोग ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी, बकायदा हमें ऐसा लगा कि जिस तरह से मारिया की आवाज़ें आ रही हैं और वो बाहर खड़ी होकर अपनी मम्मा को बुला रही है जबकि वो पास सोई हुई थी। तो ऐसा लगा जैसे भाभी भी बाहर है और मारिया भी बाहर है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो दोनों वहां पर सोई हुई थी। उसी रात अम्मी कहती हैं कि मैं वॉशरूम में जब जाने लगी तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से तुम्हारी भाभी जो है उनके कमरे की लाइट ऑन है और वो सोई हुई है और मारिया उसके पास बैठकर बहुत ऊंचे ऊंचे हंस रही है। तो मुझे लगा कि शायद माँ बेटी आपस में लगी हुई है। तो मैंने अम्मी को बताया अम्मी भाभी तो नीचे सोती नहीं, आपको पता नहीं है?
अम्मी कहती है जिस टाइम मैं ये हालत होती थी, जिस टाइम मैं देखती थी इनको, मुझे वो बहुत ही ज़हन से निकाल देती थी वो चीज़ कि यहाँ पर सोना नहीं है या वो यहाँ पर है ही नहीं। उस कमरे को तो हमने मुकम्मल बंद कर दिया। जब उस कमरे को बंद करने की कोशिश करते थे, वो मखलूक उस कमरे को बंद नहीं होने देती थी, वो बार बार उस कमरे को खोल देती थी। इसी तरह से अब्बू जो थे एक बुजुर्ग को लेकर आए, क्योंकि घर हमें मिलना था 10 दिन के बाद। जिस घर की हमने बात की थी वो भी खाली होना था। अब्बू ने कहा कि कोई दम वगैरह करवा लेते हैं, बच्ची को कोई चीज़ तंग ना करे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वो मखलूक उसके साथ खेलने लग गई थी। उसके फीडर का दूध भी गायब हो जाता था, अभी वो पीती भी नहीं थी। टेबल पर बनाकर भाभी रखती थी, उसको पिलाने के लिए उठाकर लाती थी तो वो फीडर खाली होता था। 3-4 फीडर हम लोगों ने डर के फेंक भी दिए। तो अब्बू लेकर आए एक बुजुर्ग को। वो बुजुर्ग आए, पूरा घर देखा, भाभी के कमरे के आगे जाके खड़े हो गए और कहने लगे कि इस कमरे में वो रहती है, इस बच्चे के साथ। ये एक पिछल पैरी चुड़ैल है जिसका बसेरा इस पूरे घर में है, लेकिन मेन बसेरा जो है उसका इस कमरे में है, यहाँ पर वो रहती है। इसलिए इस लड़की के रूप में बार बार नजर भी आती है, इसके बच्चे के रूप में, कि आप लोग इसी को समझ के उसके पीछे जाएं और वो हमलावर हो जाए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो बुजुर्ग आए थे, पता नहीं वो कौन थे, अल्लाह की कोई नेक बुजुर्ग थे जो आप लोगों को खबरदार करने के लिए आए हैं कि आप लोग ये घर छोड़ दें। बस सच है कि वो बच्चे को नुकसान दे सकती है, आपकी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती है वो मखलूक। अभी भी वो इस कमरे में मौजूद है। फिर बुजुर्ग ने हमें दम किया और सख्ती से मना किया कि किसी ने भी इस घर के किसी हिस्से पे आयतल कुर्सी पढ़कर हिसार नहीं करना। इस घर में वो रहती है, अगर आपने हिसार की कोशिश की तो वो आप लोगों को जानी नुकसान भी दे सकती है। वो बड़ी सख्त मखलूक है, एक चुड़ैल आफत है, पिछल पैरी है। और ये घर भी खासी अरसे से बंद है, शायद आप लोगों को पता नहीं था। फिर हम लोगों ने दम करवाया जब, तो बुजुर्ग कहने लगे कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद है कि इस बच्ची के पास अब वो नहीं आएगी, वो मखलूक बच्चा नहीं आएगा उसका। तो घर चेंज करने तक अल्लाह का शुक्र है मारिया के फीडर से दूध भी गायब नहीं हुआ, और ना ही दोबारा उसने ऐसी हरकत की जैसे वो किसी की तरफ देखकर भाग रही है, चौथी सीढ़ी में जाकर बैठ जाना, हंसना, बातें करना, वो सब एकदम से खत्म हो गया। और वो जो कमरा था उसका दरवाजा वो बंद नहीं होने देती थी। हम लोगों ने रस्सी के साथ उसके कमरे के दरवाजे को बांधा, वो भी खुल जाता था। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को घर मिला, हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। वो घर इतना भयानक था, इतना खौफनाक घर था, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं वहाँ पर जो पहले रहते होंगे उनके साथ क्या मामलात होंगे, या जिसने वो घर बनाया वो लोग कहाँ गए, क्यों उन्होंने वो घर छोड़ा, ये बात वो किसी को भी नहीं बताते। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया नम आपका। जैसे ऐसे बहुत से लोगों के ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं जो बाज़-औक़ात किराए पर घर ले लेते हैं, वहाँ पर फिर जिन्नात उनको तंग करते हैं, नज़र आते हैं, अपना आप ज़ाहिर करते हैं। और ये बहुत पहले भी मैंने ऐसी स्टोरीज दी हैं जिनमें जिन्नात बच्चों के साथ खेलते हैं। जिन्नात बच्चे ही होते हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक जिन्नात होते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह कभी भी हम लोगों को ऐसी मुसीबतों में ना डाले, आमीन। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज मेरा गला ख़राब है तो मैं सिर्फ एक चैनल पर ही स्टोरी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह कल पुरसरार वाक़यात में भी स्टोरी आएगी और नाना जी की कहानियों में भी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर सीइंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।